नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। काशी के घाट पर बैठे हो, सामने माँ गंगा बह रही है, अविरल अडिग शाश्वत। पीछे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, धूप दीप फूल और मंत्रों से वातावरण भरा है। किंतु हे मनुष्य, कबीर जी महाराज कहते हैं कि एक प्रश्न है, क्या तेरे भीतर भी कोई गंगा बह रही है या भीतर का घाट कूड़े से भरा पड़ा है? आज मैं तुमसे मंदिर की नहीं, किसी मूर्त की नहीं, किसी शास्त्र की नहीं, नीयत की बात करने आया। क्योंकि जिसकी नीयत मैली, उसके लिए काशी भी कारागर है, उसके लिए काशी भी एक जेल ही है। और जिसकी नीयत निर्मल, उसके लिए कारागार भी काशी है। यही है अंतर का आंगन। हे साधु, तू रोज बाहर झाड़ू लगाता है, आंगन धोता है, देहरी सजाता है, पर कभी अपने भीतर झांका है? जहां क्रोध की धूल जमी है, जहां लालच की बदबू है, जहां लोभ का जाल टंगा है और अहंकार का सिंहासन रखा है। याद रख, बाहर का आंगन चाहे संगमरमर का हो, यदि भीतर का आंगन गंदा है तो प्रभु मालिक वहां ठहरते नहीं। प्रभु को, मालिक को सोने के सिंहासन नहीं चाहिए, उसे चाहिए साफ नीयत की जमीन, साफ दिल। जरा ध्यान से सुनो। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा, लेकिन असली कुम्हार तो कहने लगे भी तू है। तेरे पास रोज 3 चीजें आती है, तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरे कर्म, और इन तीनों को घुमाने वाला चाक है तेरी नीयत। अगर चाक टेढ़ा है तो चाहे मिट्टी सोने की हो, घड़ा बेढंग ही बनेगा। और यदि चाक सीधा है तो साधारण मिट्टी भी अमृत कलश बन जाती है। याद रखो, कर्म से फल और कर्म से पहले नीयत बनती है, और नीयत से पहले भाव बनता है। जैसा भाव होगा वैसा ही आप कर्म करोगे, और जब कर्म करोगे तो वैसा ही फल पाओगे। एक धर्मशाला थी, उसमें 2 रसोइये थे, चूल्हा एक, अनाज एक, पानी एक। पहले का नाम संतोखा था। वे रोटी बनाते समय कहता कि हे राम, मेरे हाथों से किसी भूखे को जो है, भूखे का दुख कम हो जाए। उसका पसीना भी प्रसाद बन जाता। उसके हाथों में शांति थी। यात्री खाना खाकर कहते, पता नहीं क्या है इस भोजन में, खाते ही मन हल्का हो गया। और दूसरे का नाम था, जो रसोइया दूसरा था, उसका नाम था लोभा। वे सोचता, कम में ज्यादा कैसे बचाऊं, आज कितना मुनाफा होगा। उसकी रसोई से चिंता की गंध आती। यात्री पेट भरते पर मन भारी हो जाता। तो यहां पर बताओ कि आखिर अंतर कहां था? अन्न में तो इसका जवाब है नहीं, आग में तो इसका जवाब है नहीं। यदि कहीं अंतर था तो वो था नीयत में। गंगा एक है, नदी वही है, मछलियां वही है, पहला मछुआरा भरोसा। वे कहता, माँ गंगे, जितना जरूरी है उतना दे देना। जो मिलता उसमें वे प्रसाद देखता, उसकी नाव में गीत रहता। दूसरे का नाम था डूबन। उसकी आंखों में लालच था, जाल भारी था, मन और भारी। अक्सर उसका जाल फंस जाता, खाली हाथ लौटता। क्यों? क्योंकि आवश्यकता जो है, जरूरत जो है वो हल्की होती है, और लालसा जो है वो बहुत बुरी होती है। यहाँ पर 3 महाव्याधियां जो आपके भीतर के शत्रु, जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताए, वे है ईर्ष्या, अहंकार और लोभ। जरा इसे समझिए कि यदि आपके भीतर का आंगन जो गंदा है, और उसे गंदा करने वाले ये 3 बड़े राक्षस हैं। पहला है ईर्ष्या।
ये वे रोग है जो दूसरे की रोशनी देखकर अपनी आंखें जला लेता है। ये कहता है उसे क्यों मिला, आखिर क्यों? जो ईर्ष्या है वो दूसरे को नहीं, सबसे पहले आपको स्वयं को मारती है। और दूसरा बताया है अहंकार। ये कहता है मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, सांस भी तेरी नहीं है। अहंकार तो वे भारी पत्थर है जो नाव में रखा जाए तो नाव डूब जाती है। अहंकार के कारण ही जो राजा दक्ष प्रजापति था, जो सती का पिता थे, माता सती के जो पिता थे, तो हुआ क्या था कि दक्ष को ये गुमान हो गया था, अहंकार हो गया था कि इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं दक्ष प्रजापति, मैं हूं ब्रह्मा का पुत्र। और शिव जी, तो वो कहने लगा कि शिव जी तो शमशानवासी है, उससे मेरी बेटी की क्यों शादी करूं मैं। लेकिन वो ये भूल गया था, जो कहानियां हैं, जो कथा है, वो बताई जाती हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे, इसीलिए तो अर्धनारीश्वर था। तो जब वो अलग हुए तो प्रकृति और पुरुष का मेल तो संभव ही था, तो मिलना ही था, लेकिन उसे लगता था कि मैं नहीं करूंगा तो ये हो नहीं पाएगा। तो वो जो था वो भगवान शिव को, यहाँ पर भगवान शिव की बात की जाए तो शिव जी, उन्होंने इसीलिए नहीं उसका अंत किया था। कहते हैं ना कि मैना ने मैना कहा तो मोल पड़ा लस पीस, बकरे ने मैं किया तो पकड़ कटाया शीश। ये उसी की कहानी है कि दक्ष प्रजापति जो था, उसने मैं किया तो उसका शीश जो था अलग कर दिया गया। तो ये जो है, इसे समझिए, इसको ये इसीलिए एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि यदि हम मैं करते रहेंगे तो ये बात याद रखो कि सांसें भी आपकी नहीं है। जब मर्जी वो चाहे, वो कुल मालिक परमात्मा, तो वो तो ले जाए। इसीलिए इस सांसों को उसी के लेखे लगा दो, उसी की याद में ये सांसें चलने दो जो सांसें मिली है। तो अहंकार तो वे भारी पत्थर है जो नाव में रखा जाए तो नाव डूब जाती है। अब तीसरा जो बड़ा राक्षस है वो है लोभ, लालच। ये आग है, जितना डालोगे उतनी भड़केगी, जितना डालोगे उतनी भड़केगी। लोभी कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसका पेट नहीं, उसकी इच्छा भूखी होती है, उसकी इच्छाएं भूखी होती है। लोभी व्यक्ति जो होता है उसकी उम्र 60, 70, 80, 90 साल तक हो जाती है, लेकिन उसे कोई और दिखता ही नहीं। वे अपने ही बारे में सोचता रहेगा, वे अपनी ही इच्छाओं को जो है पूर्ण करता रहेगा, और जो है नाम लगा देगा अपने किसी सगे संबंधियों पर कि मैंने तो जी आपके लिए किया, मैंने तो जी आपके लिए किया, मैंने तो जी आपके लिए किया। लेकिन वो लालची होगा इंसान, और उस लालच के कारण ही वो अपने घर को तबाह कर लेगा, क्योंकि लालची इंसान जो है वो लालची ही होता है, वो किसी का नहीं होता। वे लोभ और लालच के घेरे में फंसा हुआ एक लालच ही होता है। तो इसलिए इच्छाएं उसकी भूखी है। जिस समय एक व्यक्ति जो है, जिसने अपनी इच्छाओं को जो है उतना ही रखा जितनी आवश्यकता है, तो उसको देखिए कितने अच्छे उसके जो आने वाला समय है, कैसे आराम से व्यतीत होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, सुबह उठे भागे, रात को आए वापस, उनकी सारी जिंदगी यही चलती रहती है। तो वो गलतियां निकालते हैं जी, हमारे जो है बच्चों ने सही नहीं किया, हमारे जो है, अरे तुमने क्या किया? तुम अपनी तरफ भी देखो जरा, तुम्हारे भीतर का लोभ भी शांत ही नहीं हुआ। जो वक्त पर कुछ भी आपको प्रभु देता है, वो एक वक्त पे किसी इंसान के लिए ही मिलता है। और ये दो चीजें हैं। पहला तो अहंकार है कि मैंने कमाया, मेरी मेहनत का मिला। जिस दिन आप ये बोल देते हो, उसी दिन से आपका समय जो है नष्ट आपको करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि सांस भी तेरी नहीं, जब सांस भी तेरी नहीं तो मेहनत से क्या ही मिल जाएगा तुझे। तू कर अपनी तपस्या करना अच्छी बात है, किंतु ये कहना कि मेरी तपस्या का ये फल है। लेकिन एक बात याद रखिए, तपस्या कुछ और होती है, लेकिन लोग कुछ और समझ लेते हैं। जिस प्रकार एक साधु था, वो साधु जो था कई सालों तक जो है एक पत्थर पर बैठा भक्ति करता रहा, तो भगवान उसके सामने आए। तो भगवान ने कहा, मांग, तू क्या मांगता है? तो साधु कहने लगा, प्रभु
आप मेरी भक्ति का मुझे फल दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, यदि तुम्हें कृपा चाहिए तो वो मिल सकती है, लेकिन यदि तुम कहो कि भक्ति का फल दे दूं, तो भक्ति तो तुमसे ज्यादा इस पत्थर ने की जिस पर तुम बैठे थे। उसने तुम्हारा बोझ ढोया इतने सालों के लिए। तो वो कह रहा है कि अगर कर्म का फल देना है तो इसको शराब दे दो, क्योंकि मुझे पीड़ा हुई इसके बैठने से। तो अब बताओ क्या किया जाए। इसीलिए तो सूफियों ने कहा, सूफी भी कहते हैं, वो कहते हैं, तेरी एक नज़र की कीमत मेरी बंदगी नहीं। सारा जीवन इबादत कर दी, सारी जिंदगी बंदगी कर दी, सारी जिंदगी राम नाम जपे हो, लेकिन ये भी उसकी एक नज़र की कीमत नहीं। परमात्मा की नज़र अनमोल है, प्रभु की नज़र अनमोल है। इसलिए कभी भी अहंकार मत कीजिए। जब आप ये अहंकार करते हैं तो आपके जो है आने वाले समय को जिसको बताया गया है वो नाशवान होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपको वही पुरानी चीज़ें, उन्हीं में वो धकेलता जाता है, वही अहंकार, वही लोभ, वही लालच। और ऐसे व्यक्ति को ये भी समझ नहीं आती कि मैं लालच में हूँ, मैं लोभी हूँ। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, भीतर से जानता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वही है ना कि आकड़ मुर्दे की खास निशानी, वो अंदर से मर चुका होता है, जीवित तो रहा नहीं। जीवित होता तो भगवान के आगे झुकता, उसे बुलाता कि मुझसे ये गलती हुई है, भूल हुई है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, और उस रास्ते पर चलने की वो कोशिश करता। लेकिन उसके अहंकार, वो मुर्दा हो चुका है, इसलिए उसको समझ ही नहीं आती कि मैं मुर्दा हो चुका हूँ, और अकड़ा रहता है उसी मुर्देपन में। ऐसे इतने सारे केसेस हुए हैं कि कितने कितने अरबों करोड़ों के मालिक जो हैं वो दोबारा से शून्य पे आ गए। इस वजह से नहीं कि उनमें दिमाग की कमी थी, या वो तपस्या नहीं कर रहे थे, या वो मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि इस वजह से कि वो अहंकार में रह गए। अरे तुम्हें जड़ों में बैठने के लिए किसने कहा है भाई? तुम अपनी जड़ों को याद करो। यदि सिर्फ भगवान के नाम, जैसे भगवान जो मूल जड़ है इंसान की क्या है? परमात्मा का नाम, परमात्मा। तो यदि तुम केवल परमात्मा को याद करते रहो और चलते रहो तो तुम्हारा सफर कितनी आसानी से गुजर जाता है। लेकिन यदि तुम बैठ जाओ और लगे जी हठ करने, और हठ का जो इनाम मिलता है वो नहीं है जो तुम्हें मिल रहा है, इस बात को याद रखना। हठ का कोई इनाम नहीं। हठ में कोई ना कोई तुम गलती कर बैठोगे। जैसे उस साधु ने की, एक पत्थर पर बैठा तो पत्थर ने बोला कि इसने मुझे दुख दिया है, इसको शराब दो, इसको मत दो दर्शन। तो यही बात है, जरा सोचिए, जरा समझिए। और जितने अहंकारी व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा, जितनी उसकी बुद्धि जो अहंकार से भर जाएगी, वो अपना नाश करेगा ही करेगा। उसे अपने और बेगाने में जो है फर्क नहीं दिखेगा कि मेरा अपना कौन है और बेगाना कौन है। तो वो जो है बाहर ढूंढेगा, पुत्र पुत्रियां पोत्र उन्हें बाहर ढूंढने निकलेगा कि शायद इनसे सुख मिल जाए, शायद उनसे सुख मिल जाए। अरे मूर्ख, परमात्मा ने तुझे जो दिया है उसी में से क्यों नहीं सुख ढूंढता है तू? तुझे वहीं से मिलेगा सुख। लेकिन बात वही है कि लोभ और अहंकार, इच्छा भूखी है, अहंकार तुझे झुकने नहीं देता, इसलिए जो है अंत भी कष्ट भरा हो जाता है। और इसीलिए वो प्रभु का नाम भी तुझसे छिन जाता है। जितना मर्जी ही जप ले राम राम, जो भाव ना होए, नीयत ना होए साफ, तो कुछ नहीं हासिल होगा। इस बात को याद करना। अब इसका समाधान क्या है? इन तीनों से बचने का क्या समाधान है ये भी बताते हैं। प्रश्न ये उठता है कैसे बचें? तो 3 धाराएं मिलाओ, सरलता, संतोष और जो है प्रेम। तो अपने भाव, अपनी नीयत को समझो। कबीर साहब ने कहा, माला फेरत जग भुया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि ज़रा मौन होकर अपने भीतर झांको। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।